हेलो, हेलो, हेलो। हे वेलकम गाइस टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो आज दिनेश बाहर है तो उसकी जगह पे मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सीधे निफ्टी 50 के चार्ट में चलते हैं और मार्केट ने आज क्या किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल आपने अगर मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो उसमें एक चीज़ मैंने शेयर किया था, एक चीज़ शेयर किया गया था आपसे कि यहाँ पे कहीं न कहीं एक हैमर कैंडल बना है और आज के दिन में ये ऊपर के साइड क्लोजिंग दे सकता है। तो मार्केट ने एक्चुअली वैसे ही रिएक्ट किया है। और मॉर्निंग में आपसे एक लेवल शेयर किया गया था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी भी जॉइन नहीं किया, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निफ्टी 50 का चार्ट है, एग्जैक्ट लेवल से वापस आया है, इसके ऊपर मार्केट गया नहीं, दैट इज़ आपको ये फ्री में अपडेट हो जाते हैं टाइम टू टाइम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 के चार्ट में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको अगर दिखाया जाए कि कहीं न कहीं मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। मार्केट एक लोअर लो लगाया जाता है, जब भी एक हाई बनता है तो वहाँ से एक सेल ऑफ आता है। तो करंटली अभी कुछ टाइम से एक मार्केट ने पॉज़ लिया है। आप देखोगे यहाँ बहुत दिन से पॉज़ लिया, अगर परसों के कैंडल को छोड़े, दैट इज़ टोटली वोलेटाइल कैंडल, फिर भी एक रेंज में अभी भी स्टक है। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बना दिया है। मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बना दिया है। तो बेसिकली लोअर पॉइंट के लिए ये कहीं न कहीं ये वाला सपोर्ट है अभी 22,975, तो 23,000 भी आप इसको समझ सकते हैं। और ऊपर के साइड में इन्होंने जो रेजिस्टेंस लिया है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, सेकंड टाइम भी यहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आया, वो 23,423 का लेवल है। तो अगर ऊपर के साइड में ओआई डाटा से भी देखूँगा कि एग्ज़ैक्ट लेवल्स क्या निकलते हैं। फिलहाल ये एक रेंज है और ये छोटा-मोटा रेंज नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कहीं न कहीं 13 डेज़ के रेंज में, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 दिन से एक ही रेंज में स्टक है। लेकिन ये क्यों है? कहीं न कहीं आपको पता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या है, सबसे मेजर इवेंट्स आने वाले। मेजर इवेंट्स क्या है हमारे पास? अगर आपको बताऊँ तो मेजर इवेंट्स है हमारे पास, दैट इज़ बजट। कहीं न कहीं हमारे पास बजट आने वाला है, वो 1 तारीख को, उसके बाद हमारे पास है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? ये 2 चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आने वाले हैं मार्केट में, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी मिल सकता है कुछ दिनों में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या देखना है, इंडिया विक्स पे फोकस करते हुए रहना। अभी इंडिया विक्स कहीं न कहीं 16 आपको दिख रहा होगा कि 16, और कहीं न कहीं इंडिया विक्स में भी वोलेटिलिटी है। तो जब भी कोई इवेंट्स आता है तो मार्केट या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है और इंडिया विक्स आपको 17, 18, 19 तक भी जाते हुए दिख सकता है। उसी बेस पे ये कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते, लेकिन अभी के टाइम पे आप मार्केट में क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा-सा फ़ायदा उठा के आपको ये देखना है कि अदर साइड प्रीमियम क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको सपोज़ मैं बताऊँ कि मार्केट इस हाई पे आ रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं न कहीं पुट के प्रीमियम नहीं मेल्ट हो रहे या पुट के प्रीमियम बेस बना रहे, तो आपको चांसेस हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल मिले, कहीं न कहीं पुट फट सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में हो रहा है। अभी मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, तो मैं इसमें से एक सप्लाई और डिमांड ज़ोन निकालूँगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अभी रिसेंट सप्लाई ज़ोन यहाँ पे है कहीं न कहीं मार्केट का, रिसेंट सप्लाई ज़ोन आपको यहाँ के आस-पास मिलेगा। यह है 23,300 के आस-पास। मार्केट आज भी ट्राई करता है उसके, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया है। तो क्या पता कल के टाइम में आपको यहाँ से दिखे कि कोई मोमेंटम, कोई अच्छा खासा यहाँ से कैंडल बने और थोड़ा-सा यहाँ पे अगर पॉज़ लेता है फिर ब्रेकआउट देता है, तो आपको कॉल साइड के स्पाइक देखने को मिलते हैं। ये वाला लेवल ये टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ से कहीं न कहीं दो बार सेल ऑफ हो चुका है और यहाँ पे एक दिन मार्केट की क्लोजिंग भी थी। तो मार्केट यहाँ तक टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ कैसे कैंडल बनता है, पुट के प्रीमियम्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इन केस कल गैप अप या जो भी, अगर गैप अप खुलता है तो आप डायरेक्ट ट्रेड इनिशिएट मत करिए। अगर पुल बैक के बाद कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल मिलता है, आपको पुल बैक के बाद कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल मिलता है, तो आपको फिर से हायर साइड का चांसेस मिल सकता है। फिर बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो फिर से एक साइडवेज के चांसेस हैं और कहीं न कहीं फिर नीचे के भी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मार्केट हो तो ओपन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये हायर हायर लेवल्स पे देखोगे तो आपको एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल रहा है या प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो जब भी एक रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट में कोई अच्छा खासा स्ट्रेंथ कैंडल बनता है, तो कहीं न कहीं आपको डाउन ट्रेंड मिल सकता है, दैट इज़ बियरिश कैंडल मिलेगा, तो आपको एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ कहीं फिर से अगर मार्केट आता है और कहीं न कहीं एक हैमर कैंडल बनाता है या एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, तो आपको फिर से एक लॉन्ग ट्रेंड मिल सकता है। ये सिर्फ इवेंट्स तक हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इवेंट्स आते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखिए, कि मार्केट में यही एक ऑप्शन है कि आप क्वांटिटी कम रख के अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड भी अच्छे खासे प्रीमियम्स पकड़ सकते हैं। मार्केट का आजकल का नेचर ही ऐसा हो गया।
फिलहाल मार्केट में एक चीज़ देखोगे, मार्केट आपको कैसे ट्रैप कर रहा है। मार्केट क्या करता है कि अगर आपको ये बड़े कैंडल्स देता है तो आपको ये कहीं न कहीं एक इन्विटेशन या लालच देता है, तो वहाँ से आपको ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये देखो, ये बड़ा कैंडल है लेकिन मार्केट इसी रेंज में आया, फिर ये खड़ा हो गया। तो आपको ज़्यादा बड़े कैंडल्स पे नहीं घुसना है, आपको देखना है कि कोई मिड साइज़ छोटे कैंडल्स ज़्यादा, जैसे आपको यहाँ पे एक कैंडल मिला, तो इस कैंडल में आप थोड़ा-सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। आपको यहाँ पे एक कैंडल मिला, आप नीचे के साइड एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़े कैंडल्स में एंट्री मत करो, छोटे कैंडल्स में जहाँ प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है उसी साइड को ट्रेड कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओआई डाटा क्या कहता है हमारा, अब समझते हैं ओआई डाटा हमारा क्या कर रहा है, एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। फिलहाल अभी मैं आपके लिए कल के लिए अगर बताऊँ तो कल के लिए ये वाला लेवल्स हमारा सप्लाई का ही रहेगा और डिमांड ज़ोन कहीं न कहीं अभी देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? ये एक ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर अगर मार्केट रहेगा तो आप स्कैल्पिंग करते रहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बाहर गया तो आपको इस साइड स्पाइक मिलेगा, नीचे आएगा तो इस साइड स्पाइक मिलेगा। तो कम से कम एक बड़ा रेंज है और इसके अंदर एक ये छोटा रेंज है। 2 रेंज आपको निफ्टी 50 के अंदर दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि अभी ओआई कहाँ पे है, क्या बिल्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सीधा जाएँगे ओपन इंटरेस्ट चेक करने, ये आप ऑब्स्ट्रा में फ्री देख सकते हैं। ठीक है? ये 30 जैन का है, आज 23 जैन का था, ये एक्सपायरी था, ये खत्म हो चुका है। अब मैं 30 जैन का देखूँगा कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर्स कहाँ अपना पोज़ीशन बिल्ड कर रहे हैं। देखो ओआई डाटा आपको आजकल के मार्केट में सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करेगा, तो ओआई डाटा भी देखते रहिए क्योंकि इवेंट्स हैं, तो इससे ये पता चलता है एक्चुअली में मार्केट किस साइड फ़ेवर करने वाला। आप देखोगे 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन ओआई लॉट है, कहीं न कहीं 1,20,000 और पुट ऑप्शन है 2,74,000, ठीक है? यही है। ओके, तो यहाँ पे एक 23,000 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है, उसके बाद अभी एक साइडवेज़ ज़ोन पे है। 23,200 पे कॉल और पुट दोनों एक बराबर क्वांटिटी में फ़िल है। उसके बाद आप देखोगे 23,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 23,800 पे रेजिस्टेंस है और 24,000 पे तो मार्केट इतना रेजिस्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। नीचे के साइड में देखोगे अगर 23,000 का लेवल टूटता है तो सीधा जाके 22,800 पे सपोर्ट है, उसके बाद कहीं न कहीं 22,500 पे सपोर्ट है और फिर 22,000 पे सपोर्ट है। ये तो चलो नेक्स्ट वीक का है क्योंकि फिर इवेंट के करीब भी जाएगा, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करेगा। लेकिन अभी का एक रेंज है 23,500 और यहाँ 23,000, कहीं न कहीं यहाँ पे भी आप देखोगे, हाँ, 500 पॉइंट का रेंज दिख रहा है क्या? हाँ, दिस इज़ 450 पॉइंट्स, तो ठीक है, इसको जब भी यहाँ पे जाए तो यहाँ से कहीं न कहीं एक स्पाइक क्रिएट कर सकता है, थोड़ा-सा आपको यहाँ तक लेके जाए मार्केट। तो एक रेंज अभी बना हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इवेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको किसी साइड भी एक स्पाइक देके फिर फँसाया जा सकता है, ठीक है? ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस, अब करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है? सबसे पहले इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँगा। डेली टाइम फ्रेम में एक्चुअली इसका पोज़ीशन कहाँ पे है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी ने कहीं न कहीं अपना एक नेकलाइन तोड़ा है। यहाँ पे देखोगे आप बार-बार कहीं न कहीं एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना के मार्केट ने इसको किया। अब इसको रिटेस्ट पॉइंट पे भी आया, उसके बाद एक फिर से सेलिंग आ रहा है, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी टोटली बियरिश है। इसको मैं अगर देखूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम्स में या आवरली टाइम फ्रेम्स में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में ज़्यादा लेवल्स पता चलते हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ तो कहीं न कहीं ये भी एक रेंज बाउंड है अभी मार्केट। कहीं न कहीं ये लो लगा हुआ था और अभी यहीं से जो ये आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में मैंने निकाला था लेवल्स, ये अभी 15 मिनट्स में भी क्लियरली वही लेवल दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये वाला जो ज़ोन है कहीं न कहीं एक बार सपोर्ट पे आता है, फिर वहीं जाता है, फिर थोड़ा बीच में घूमता है, फिर से जाता है, फिर रेजिस्ट करता है, फिर सपोर्ट के आस-पास आता है, फिर अभी ये बीच में घूम रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है और एक रेंज बाउंड में है। अगर मैं इसका कितने दिन से ये रेंज बना के बैठा हुआ है तो मैं ये देखूँगा ये भी 14 दिन के रेंज में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये भी वेट कर रहा है ट्रिगर पॉइंट का। जिस साइड भी मोमेंटम मिलेगा तो ये अच्छा खासा स्पाइक प्रीमियम में देख सकते हैं क्योंकि इसका एक्सपायरी भी कहीं न कहीं इवेंट के आस-पास है। तो अगर मैं कल के टाइम फ्रेम में कल कल के दिन में अगर मैं कहूँ कल के दिन में ये कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या इम्पोर्टेंस लेवल होना चाहिए? लेकिन आपको मैं हमेशा यही कहूँगा कि कुछ दिन तक आप विक्स को कंटिन्यूअस फ़ोकस में रखिए, जैसा विक्स करेगा वैसा मार्केट करेगा, लेवल्स काम नहीं आते हैं। तो अगर मैं रिसेंट सप्लाई ज़ोन की बात करूँ, दिस इज़ द सप्लाई ज़ोन जहाँ से मार्केट कहीं न कहीं एक सप्लाई क्रिएट कर सकता है। इंट्राडे बेसिस पे ये सप्लाई क्रिएट कर सकता है और नीचे के लेवल्स हमारे लिए वही रहेंगे कि आज का जो ये जो परसों का लो है, कहीं न कहीं आप देखोगे यहाँ पे एक बार क्लोजिंग के पास भी आया, तो ये वाला एक क्रिएट हो रहा है ज़ोन। और अगर कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं पॉज़ लेके ब्रेकआउट करता है, तो अच्छा खासा हमें 49,200 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं, 49,400 के भी लेवल्स आपको दिख सकते हैं। लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंट रहेगा, वो मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 49,662 पे ये रहेगा। जब तक ये नहीं निकलेगा तो हमें एक बड़े साइड का ट्रेड नहीं मिल सकता। वो भी जब तक ये सारे इवेंट्स वगैरह नहीं हो जाए, तो एक ट्रिगर पॉइंट जब तक मार्केट को नहीं मिल जाता, क्योंकि ये सारा जो मोमेंटम हुआ है दिस इज़ ऑल ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने कल होल्ड किया था, तो आज मार्केट फिर उसी हाई के और लो के बीच में रह गया है, जहाँ से कल मार्केट ने क्लोजिंग दी और उसी क्लोजिंग के आस-पास आके मार्केट घूमता रह गया।
तो ये है मार्केट निफ्टी बैंक का एनालिसिस। और निफ्टी बैंक का ओआई चार्ट में अगर देखता हूँ क्या बना रहा है, ओआई चार्ट में मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ, सो अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करता हूँ तो इसका भी कहीं न कहीं 30 जन को एक्सपायरी है। तो अभी के लिए अगर इसके लेवल्स की बात करें तो ओआई जो बिल्ट है सबसे ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो ये है 49,500 पे रेजिस्टेंस है और 49,000 पे भी रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी है हमारा 48,700 के आसपास। इधर सपोर्ट की बात करता हूँ तो 48,000 पे, उसके बाद सपोर्ट है 47,500। तो ये बहुत बड़ा रेंज बना हुआ है, तो अभी बैंक निफ्टी कहीं न कहीं और भी वोलेटाइल हो सकता है। इसलिए आप निफ्टी पे फ़ोकस कीजिए, उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स तो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। तो ये रहा आज का एनालिसिस। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, जिसमें आपको डे टू डे अपडेट्स मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।